Welcome everyone. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, Udaipur. Today we will be starting the first paper of Mathematics for BSc first year, that is Algebra. और आज का हमारा टॉपिक रहेगा Symmetric and Skew Symmetric Matrices. Symmetric and Skew Symmetric Matrices पे हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले आपके लिए कुछ बेसिक्स जानना ज़रूरी है. सबसे पहला यह कि मैट्रिक्स कहते किसे हैं. तो एन अरेंजमेंट ऑफ m बाय n नंबर्स और फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल रोज जिन्हें हम पंक्तियाँ कहेंगे एंड n वर्टिकल कॉलम्स जिन्हें स्तंभ कहा जाएगा, ये कहलाती है मैट्रिक्स ऑफ टाइप m बाय n. अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उसके लिए आप नीचे देखिए. मैट्रिक्स का निरूपण A11, A12, A13 ये आपकी मैट्रिक्स की पहली रो रहेगी. A21, A22, A23 सेकेंड रो. A31, A32, A33 ये थर्ड रो. तो पहला सफिक्स डिनोट करेगा रो को, दूसरा सफिक्स डिनोट करेगा कॉलम को. और शॉर्ट फॉर्म में ब्रैकेट में AIJ m बाय n लगा के मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है अगर मैट्रिक्स की m रोज हैं एंड n कॉलम्स हैं. जहाँ पर m इज इक्वल टू n होगा, दैट मीन्स रोज एंड कॉलम्स, दैट इज पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अगर बराबर है तो मैट्रिक्स कहलाएगी वर्ग मैट्रिक्स. अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स या परिवर्त मैट्रिक्स किसे कहेंगे. कोई भी आपकी दी हुई मैट्रिक्स A है, यदि इसके रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो जो नई आने वाली मैट्रिक्स है वो दी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज या परिवर्त कहलाएगी. तो ये अगर दी हुई मैट्रिक्स AIJ है जिसमें m रोज एंड n कॉलम्स हैं, पंक्तियों और स्तंभों को अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं तो I और J के रोल्स इंटरचेंज हो जाएंगे और A ट्रांसपोज हो जाएगी आपकी मैट्रिक्स AJI n बाय m. अब हम डिफाइन करेंगे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित मैट्रिक्स. यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग मैट्रिक्स के केस में डिफाइन की जा सकती है, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स के केस में जहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स सेम हो. अ स्क्वायर मैट्रिक्स will be called a symmetric matrix if Aij is equal to Aji for each pair of subscripts I and J. दैट मीन्स रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर अगर एलिमेंट अनचेंज्ड रहे तो मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. हमने अभी देखा था कि रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करने पे जो मैट्रिक्स आती है वो कहलाती है आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्योंकि रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में, तो इस केस में A ट्रांसपोज आपका A के बराबर रहेगा. नीचे दिया हुआ एग्जाम्पल एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है. आप देख सकते हैं कि रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो फर्स्ट रो इज़ द सेम एज फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इज़ द सेम एज सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो इज़ द सेम एज थर्ड कॉलम. दैट मीन्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू A, इसलिए दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या विषम सममित मैट्रिक्स. यहाँ भी आप ध्यान दीजिए, विषम सममित मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह ही वर्ग मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही डिफाइन की जा सकती है. तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ Aij is equal to minus of Aji for each pair of subscripts I and J. That means I एंड J को इंटरचेंज करने पर अगर एलिमेंट का साइन चेंज हो जाए तो मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी. I एंड J को इंटरचेंज करने का मतलब है कि हमने रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज किए हैं. रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करने पर आपको मिलती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स. तो रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करने पर क्योंकि एलिमेंट्स का साइन चेंज हो रहा है इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू -A.
नीचे दिया हुआ एग्जाम्पल एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स 0 -1 -1 हैं। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स में साइन चेंज होके 0 1 1 हो जाते हैं। इसी तरह से सेकंड रो आपकी 1 0 -3 है और सेकंड कॉलम में साइन चेंज होके -1 0 3 हो जाता है। तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स आप इंटरचेंज करेंगे तो एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ एक चीज़ और नोट करने की है कि ऊपर दिए हुए एग्जाम्पल में आप देखिए मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, विकर्ण अवयव हैं, सारे 0 हैं। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के विकर्ण अवयवों या डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होगा, I विल बी इक्वल टू J। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है कि Aij शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ Aj फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ I एंड J। अब डायगोनल एलिमेंट्स के लिए जब हम I इज इक्वल टू J पुट करेंगे तो ये कंडीशन आपकी चेंज होके हो जाएगी Aii इज इक्वल टू माइनस Aii। दोनों को एक तरफ लेने पे आपको मिलेगा 2Aii इज इक्वल टू 0 और इससे हमें मिलेगा Aii इज इक्वल टू 0। जैसा कि हम ऊपर वाले एग्जाम्पल में देख भी रहे हैं, Aii इज इक्वल टू 0 का मतलब है विकर्ण अवयव सारे 0 होंगे किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अब हम कुछ रिजल्ट्स देखेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से रिलेटेड। तो ये पहली थ्योरम है। थ्योरम कहती है A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि A कोई भी अगर वर्क मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और A इंटू A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। थ्योरम का प्रूफ देखें उससे पहले आप देखिए किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको प्रूव करना है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। मतलब जिस भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक आपको प्रूव करना है उसका ट्रांसपोज लीजिए। अगर ट्रांसपोज A के बराबर उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी। ट्रांसपोज लेने पर अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A आ जाता है, दैट मीन्स अगर साइन चेंज हो जाता है तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अब हम फर्स्ट पार्ट के प्रूफ पे आते हैं। हमें A प्लस A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक शो करना है तो हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने पे ये आएगा A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब डबल टाइम्स ट्रांसपोज लेने पे क्या होगा, एक बार ट्रांसपोज लिया तो रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज हो गए और दूसरी बार ट्रांसपोज लिया तो एक बार फिर रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज होके आपको वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो A डबल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू A। तो A ट्रांसपोज प्लस A आया आपके पास, जिसको हम A प्लस A ट्रांसपोज के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन ये करता है। अब हमने A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया था और वो वापस अपने को वही मैट्रिक्स मिल गई है A प्लस A ट्रांसपोज। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है, ट्रांसपोज लेने पे वापस वही मैट्रिक्स मिल रही है, इसलिए A प्लस A ट्रांसपोज को हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकेंड पार्ट के प्रूफ में हमें A माइनस A ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसका हमने लिया ट्रांसपोज। पिछले केस की तरह ही ये आएगा A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज के ट्रांसपोज के बराबर। वंस अगेन A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A के बराबर होगा तो ओवरऑल आपको मिल जाएगा A ट्रांसपोज माइनस A और इसमें से नेगेटिव साइन अगर बाहर निकाल लेते हैं तो आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने पर A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने पर आपको नेगेटिव ऑफ द सेम मैट्रिक्स मिल गई है। ये कंडीशन है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, इसलिए हम कह सकते हैं कि A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। इसी तरह से तीसरे का प्रूफ है A इंटू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया। यहाँ रिवर्सल लॉ लगेगा, व्युत्क्रम नियम, पहले A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा एंड देन फर्स्ट एलिमेंट A का ट्रांसपोज आएगा।
ए डबल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए एंड ए ट्रांसपोज को हमने एज सच रिटेन किया है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वंस अगेन आपको वही मैट्रिक्स मिल गई है, इसलिए ये इस केस में मैट्रिक्स होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन फॉर टुडे। अगले लेक्चर में जो आपने आज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस देखी हैं, उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।